चलो एग्जाम्पल 3। देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल 3 में, क्या दिया है वो देखो। ठीक है, अ कोन कप शेप्ड समव्हाट लाइक अ कोन। एक कोन कप किसका बना हुआ है? उसका शेप थोड़ा सा कोन जैसा है। यहां तुम लोग को फोटो भी दी है, देखो। ठीक है, हैज द रेडियस ऑफ इस ब्रॉडेस्ट एंड 2.1 सेंटीमीटर। उसके ब्रॉडेस्ट एंड की रेडियस दी हुई है, कितनी है? 2.1 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ और हाइट, ठीक है, कोन कप जनरली हम खाते टाइम ऐसे पकड़ते हैं ना, इसलिए लेंथ और हाइट दोनों सेम ही चीज है। ठीक है उसकी, ओके। लेंथ क्या है उसकी? 20 सेंटीमीटर। या फिर हाइट क्या है? 20 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं आगे देखो। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। क्या बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर 4 कोन के ग्रेन्स हो, ठीक है, तो क्या है? फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कप। पूरे कब के ऊपर कितने ग्रेन्स हो सकते हैं, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अब जनरली देखो जो कोन कब होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि भाई उसकी कर्व्ड सरफेस के ऊपर ग्रेन्स लगे होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स है? 4 ग्रेन्स है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स दिए हैं? 4 ग्रेन्स है, ऐसा हमें बोला हुआ है। ठीक है, तो इस केस में पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। लेकिन एल तो मिसिंग है। एल क्या है? नहीं दिया। दिया है? नहीं दिया। ठीक है, अब नहीं दिया तो लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? जैसे कल किया था वैसे। फॉर कोन क्या करेंगे? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी ये क्या हो जाएगा? 20 स्क्वायर प्लस 2.1 होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 400। ये 2.1 को है ना, मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो। लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे? इधर से, इधर से। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा ये हो जाएगा 400 प्लस 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब एलसीएम लेना पड़ेगा। डायरेक्टली इसको कर नहीं पाओगे क्योंकि इसके अपन में 100 है ना। ठीक है, तो ये हो नहीं पाएगा, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो इसका हम अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा 20.11। क्या आएगा? 20.11 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 20.11 सेंटीमीटर। ठीक है, देन ये हमें जो एल चाहिए था वो मिल गया। अब हमें क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कर्व इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? पाई आर एल। पाई हमें लेने को नहीं बोला, तो 22/7 ले लो। रेडियस कितनी है? दी हुई है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21 डिवाइड बाई 10। और स्लैंट हाइट हम लेके आए 2011 डिवाइड बाय 100। 7 3 जा 21। 22 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा? 66। क्यों भाई? लेट लेट खड़ा क्यों? क्या हुआ? कौन सा भाई? बैठ जा इधर भाई, टेस्ट है ना तुम लोग का। अरे पेपर किधर गया? बैठ जा इधर, बाजू में थोड़ी बैठेगा। जा उधर चला जाना, वहां ले, ये पकड़।
चलो ठीक है, तो ये 22 इंटू 3 करोगे तो 66 हो जाएगा, साथ में 2011 और डिवाइड बाय 1000। ठीक है, कंप्लीट। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2011 मल्टीप्लाई बाय 66। चलो 6 1 जा 6, फिर से 6 1 जा 6, 0 6 जा 0 और 2 6 जा 12, फिर से 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 0 6 जा 0 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 6 12 का 2, 1 कैरी, ये 7, 0 प्लस 2 2, 3 और 1, तो ये क्या हो गया 132726 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, अब इसको डिवाइड बाय 1000 करो, 1 के बाद 3 जीरोस है उसको डिवीजन करोगे तो 3 नंबर के आगे क्या आ जाएगा भाई, पॉइंट आ जाएगा 726। तो ये क्या हो गया 132 बराबर। तो देखो ये 6 जो है ना वो 5 से थोड़ा बड़ा नंबर है, तो एक नंबर जो हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक ही दिखाना है, तो 2 डेसिमल पॉइंट तक दिखाना है, दैट मींस कि ये जो 6 है बराबर वो 5 से बड़ा है, तो 6 के आगे वाला जो नंबर है ना वो एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको अप्रोक्स लिख सकते हो, देन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया आया, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया थोड़ी लाना है, हमें तो क्या करना है नंबर ऑफ ग्रेन्स फाइंड करने। क्या करना है, अब नंबर ऑफ ग्रेन्स कैसे फाइंड करोगे, तो क्या भाई देखो 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स है 4 ग्रेन्स है, तो इसमें कितने आ जाएंगे, यानी ये जो हमारा एरिया है उसमें कितने ग्रेन्स आएंगे, यानी इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रेन्स, क्या लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 132.73। ठीक है, चलो तो फिर इसको भी अब मल्टीप्लाई करते हैं 132.73 को किससे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में तुम लोग को करने की जरूरत नहीं है, ये अभी तुम लोग साइड में लिख सकते हो। ठीक है, बॉक्स बना के या ऐसा कुछ करके लिख सकते हो, तो जब तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें पता चले कि ये आंसर कैसे आया। ठीक है, अब ये इसमें क्या करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 132.73। ठीक है, तो 132.73 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, 2 कैरी 1, 7 4 जा 28 प्लस 1 29, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 2 1, 1 4 जा 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया 528.92 डन। तो देखो ये 528.9 है ना, ऑलमोस्ट 528 क्या है 9। ठीक है, तो ये 528.9 है, तो इसको 529 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ऑलमोस्ट 529 के नजदीक ही है ना 528.92, यानी लगभग कितने आ जाएंगे 529। तो क्या करेंगे यहां 529 और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई अप्रोक्स। तो ये क्या हो गया अब इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, नंबर है, नंबर ऑफ ग्रेन्स का यूनिट नहीं होता। ठीक है, उसका कैलकुलेशन सीधा। ठीक है, पर ये जो है एरिया फाइंड किया उसमें यूनिट लिखना पड़ेगा। समझ में आया, बोलो हाँ या ना भाई, हाँ ना कुछ तो बोल दो। सबको समझ में आया, कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था एक्सरसाइज का, मैंने बोला था कल करने को, नहीं किया तुम लोगों ने? अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, द डायामीटर ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड the diameter of the cone is 10.5 centimeter and the slant height is 10 centimeter. Find the curved surface area. Diameter of the cone is how much? कितना है diameter 10.5 और उसकी slant height दी है, कितनी दी है
है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायामीटर दिया और स्लैंट हाइट दी और क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या करो, फाइंड करो। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, डायामीटर कितना है 10.5। अगर इसको मैं रेडियस में कन्वर्ट करूंगी, फॉर्मूला तो अपने पास रेडियस वाला है ना, ठीक है, तो इसको अगर हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायामीटर हम रेडियस हमेशा डायामीटर से कैसी होती है, हाफ। पढ़े हो ना 7th 8th में पढ़ के आओ। ठीक है, अगर देखो अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 105 डिवाइड बाय 10, ये 10.5 की बात कर रहा हूं मैं, तो 105 डिवाइड बाय 10 हो सकता है, और ये जो 2 है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 20। इसका फोन है, मैंने वहां रखने को बोला नहीं है, मैं ले लूंगा फोन बेटा। हाँ नहीं, ऐसा भी मत करो, ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। देखो तुम लोग को एक चीज समझाता हूं मैं, इधर ध्यान दो। इसको थोड़ा कैंसलेशन करके छोटा बनाने का ट्राई करते हैं, बाद में कैंसलेशन करना। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 21 5 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 5 जा, इन दोनों को क्या कर दो, कट। 21 डिवाइड बाय 4, ये हमारी क्या आ गई, रेडियस। डन, समझ में आया। ओके, स्लैंट हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। हो गया 10 सेंटीमीटर। डन, अब जो चाहिए था वो है हमारे पास। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। पाई को क्या कहते हैं हम 22/7। देखो लेने को बोला नहीं है पाई, 3.14 लेने को बोला होता तो 3.14 लेते, लेकिन कुछ बोला नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, 22/7 ही लिखेंगे। अब यहां चेक करो 21/4, ठीक है, देन और स्लैंट हाइट 10 है। अब यहां चेक करो, देखो 7 3 जा 21, 11 2 जा 22 और 2 2 जा 4। देखो जिसको समझ में ना है वो ऐसे कर सकता है, 3 7 जा, फिर 7 7 कैंसल, 11 2 जा और ये 2 2 जा, ये 2 2 कट आउट। समझ में आया, जिसको ना समझ में है वो ऐसे कैंसलेशन कर सकता है, पूरा लिख के फिर कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। डन, अब देखो आगे बचा क्या हमारे पास, देखो एक तो ये 11 बचा, ये 3 बचा और ये 10 बचा, तो 11 3 10 और ये जो डिनोमिनेटर में है वो 2। 11 3 जा 33, 10 जा क्या हो जाएगा 330 डिवाइड बाय 2। तो क्या करेंगे फिर, क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया 330 डिवाइड बाय 2 करो, करो डिवाइड बाय 2। ऐसे डायरेक्टली मैं बता सकता हूं लेकिन जानबूझ के नहीं बता रहा। 165 सच में कंप्लीट, ठीक है, तो आंसर चेक करो पीछे। फिर ऐसे एज से नहीं भाई, तू देख के बोलना। ठीक है, चलो तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा 0, 2 5 जा 10 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो एक बात तुम लोग को समझाऊं, अगर कभी तुम लोग को रेडियस ऐसी दी हो 2.5, रेडियस की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये 2.5 को कन्वर्ट करके ऐसा कर दो, उसके बाद कैंसलेशन मत करो। समझ में आया, कैंसलेशन मत करो। रीजन क्या है मैं तुम लोग को बताता हूं, अगर कैंसलेशन करोगे तो बाद में डिवीजन, यहां तो हमारे पास और कोई रास्ता था नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 नंबर है, ठीक है। ये 10.5 डिवाइड बाय 2 करके हम 10 को रहने दे सकते थे, लेकिन नहीं किया मैंने ऐसा, लेकिन फिर भी कर सकते हो अगर ऐसा करना हो तो भी। तो ट्राई ऐसा करना है हमेशा, जब भी ऐसे कैलकुलेटिव सम्स हो तो ट्राई ऐसा करो कि अपन में 10 रहे 100 रहे तो उसको ऐसे ही रहने दो, कि बाद में जाके वो तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा। अगर समझो कि मेरा आंसर कुछ ऐसा आया,
समझ में आया? अगर मेरा आंसर कुछ ऐसा है तो इसको डायरेक्टली कुछ भी डिवीजन वगैरह कुछ किए बिना हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना। डायरेक्टली लिख सकते हैं ना? समझ में आया? अब इस केस में देखो, अगर ये दोनों कनेक्टेड है ऐसा समझो, ठीक है ना। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, ठीक है, तो फिर यहां इस केस में क्या होता? अगर ये दोनों कनेक्टेड ऐसे है नहीं, लेकिन जस्ट खाली तुम लोग को ऐसे जस्ट ऐसे ही समझा रहा हूं, तो यहां डिवाइड बाय 2 आता, तो मेरे को अलग से फिर से ही डिवाइड बाय 2 का डिवीजन करना पड़ता। लेकिन अगर मैंने यहां पर 10 रहने दिया है तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाता है। समझ में आया? ओके, तो फिर से अलग से तुम लोग को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, उसको ऐसे ही रहने दो। बाद में जब लास्ट कैलकुलेशन करोगे तो अलग से डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, भले वो कैंसिल हो रहे हो। जैसे इस केस में कैंसिल हो रहे थे और हमने कर दिए, तो मेरे को अलग से यहां डिवीजन करना पड़ा। देखो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो हाँ या ना। ठीक है, पर यहां मैंने अलग से डिवीजन क्यों किया? क्योंकि छोटे नंबर हो जाते थे, इसलिए मैंने उसको ऐसा कर दिया। बाद में कोई बड़ा नंबर आएगा तो तुम लोग को ये चीज याद दिलाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा याद रखना। ठीक है, चलो अब देखो आगे। नेक्स्ट, सेकंड हो गया था, सेकंड बाकी। अच्छा देखो, सेकंड में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ its length height is 21 centimeter and diameter of the base is 21 meter. Slant height is given 21 मीटर दी है, और उसका बेस डायमीटर भी हमें दिया है। कितना दिया है बेस डायमीटर? 24 मीटर। चेक कर लो, दोनों मीटर मीटर ही है। दोनों कैसे हैं? मीटर। अगर एक मीटर हो और दूसरा सेंटीमीटर हो तो दोनों को या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें याद रखना, ठीक है, आगे जाके बहुत काम लगेगी। अब देखो, स्लैंट हाइट दी है 21 मीटर और डायामीटर क्या दिया है? हाँ, डायामीटर 24 दिया है। ठीक है, मींस स्लैंट हाइट दी है और डायामीटर दिया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, स्लैंट हाइट कितनी है? 21। डायामीटर कितना है? 24। अब देखो, डायामीटर दिया, इसको रेडियस में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? ये रेडियस हमेशा डायामीटर की कैसी होती है? हाफ। तो 24 का हाफ क्या हो जाएगा? कंप्लीट। बस हो गया काम। क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ना। अच्छा, तो फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का हमारे पास। क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? पाई आर इंटू ब्रैकेट एल प्लस आर। सही है। चलो, पाई क्या है? 22/7, रेडियस 12। सही है। स्लैंट हाइट 21 दी है ना, देख लेना, चेक कर लेना एक बार। स्लैंट हाइट ही है ना 21। अच्छा, अब ये 21 और ये 12 कंप्लीट। ओके, चलो अब 22/7 12, और ये क्या हो जाएगा? 21 + 12। आंसर चेक करो क्या आ रहा है। अच्छा देखो, 22 इंटू 12 करना है। क्या करना है? 22 इंटू क्या करेंगे? 12। तो 22 देखो, 12 2 जा 24 होता है, और ये 12 2 जा भी फिर से 24 हो जाएगा। ये हमारा आंसर 262 मल्टीप्लाई बाय 3। कंप्लीट, डन। समझ में आया भाई? अच्छा, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? 262 33। बेटा वो विंडो ओपन है क्लोज्ड है? क्लोज है तो भी इतना आवाज आ रहा है। अच्छा चलो देखो इधर, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 1 2 3 जा 6 18 1 19। तो अगेन सेम ही है 3 से, तो ये 1 0 + 6 6।
ये हो गया 21846 डिवाइड बाय 7। डन। अब इसका डिवीजन 7 से करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे 7 से डिवीजन? डिवाइड बाय 7। आंसर क्या है भाई? ये कोई मिस्टेक हुई लगता है। क्या फाइंड, क्या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है? स्लैंट हाइट कितनी दी है? 21। सही है, स्लैंट हाइट 21 दी है ना। रेडियस कितनी दी है? 24। काउट सरफेस डायमीटर यानी रेडियस 12 हो जाएगी, सही है ना। तो पाई आर एल प्लस आर, एल आर 33 12 22 22 इंटू 12। हम्म 264 आएगा, है ना। अच्छा, ये 264 है, उसको 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 262 से हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? 264। चलो ये मिस्टेक थी, मिल गई। ठीक है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 264 आएगा। ठीक है, इसको 33 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 7। बोलो, हो गया? वो पूछ लेना, उन लोगों को पता है, वो साद और उनको। ये एक्स होगा, देख कहाँ गए घर, कहाँ, किसने जाने को बोला उन लोगों को? ये एक्स है, ये 3x है। अरे वो नहीं 11 वाली बता दो ना। यहाँ भी सेम ही है, देख ये 3x है, ये x है बराबर, और फिर ये जो है वो y है, और ये 90 है बराबर। डन, ये तो दिख रहा है ना। अच्छा चलो, अब ये जो डिवीजन करना है उसे करते हैं। ठीक है, चलो 8712 डिवाइड बाय 7 कैसे करेंगे डिवीजन? 8712 डिवाइड बाय 7 1 जा 7, एक बचेगा, 7 2 जा 14, 3 बचेंगे 1, 7 4 जा 28, 3 बचेंगे 2, 7 4 जा अगेन 28, 4 बचेंगे 0, 7 5 जा 35, 5 बचेंगे 0, 7 7 जा 49, और एक बचेगा और 7 1 जा, ये देखो 1244.57 आंसर आ रहा है बराबर। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 1244.57। ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा आंसर? यूनिट मीटर में दी है। कंप्लीट, समझ में आ गया? है कोई डाउट? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ, रेडियस कैसे आई वो? क्वेश्चन 1 में, इसके पहले वाले में क्या हुआ बोल? ये ना, हाँ तो क्या हुआ? देख ये समझ में आया, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया वो। ये दोनों लाइट्स ऑफ कर दे, ये वाली और ये वाली दोनों कर दो, ये भी और ये भी, बीच वाली और पीछे वाली, वो पहली हो गई बेटा। हाँ अब ये भी कर दे बस। अब देखो इधर चलो, ये डिवाइड बाय 2 किया हुआ समझ में आया? अच्छा ये 10.5 है ना, इसको 105 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो डिवीजन में 1 के बाद एक 0 आएगा, सही है। अब ये जो 2 है वो तो 2 का 2 है, वैसे का वैसे ही है, समझ आ गया? डन। अब ये इसके थोड़े फैक्टर्स बनाए हमने, ये 21 5 का 105 होता है, सबको पता है बराबर। डन। और ये
4 5 20 होता है, 5 5 क्या हो गए कैंसल, तो 21/4 बचा, कंप्लीट, डन हो गया, बस आ गई रेडियस, वही वैल्यू यहां रखी हो, फिर कैंसलेशन किया, आया समझ में। चलो अब नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, आईएमपी पूछे वैसा क्वेश्चन है एग्जाम में। देखो क्या बोल रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। क्या दिया है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, उसकी स्लैंट हाइट दी है, कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बेस रेडियस फाइंड करो और क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि बेस रेडियस फाइंड करनी है और टोटल सरफेस एरिया क्या करना है भाई, फाइंड करना है। चलो अब अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग चला के बोलो क्या करेंगे। टोटल सरफेस एरिया दिया है, ठीक है, रेडियस फाइंड करनी है, टोटल सरफेस एरिया और स्लैंट हाइट दिया है, ठीक है, और रेडियस क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है, और टोटल सरफेस सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है और स्लैंट हाइट दी है, रेडियस और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। बोलो क्या करेंगे, क्या होगा। चलो एक हिंट देता हूं, बोलो। अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक तुम लोग को स्लैंट हाइट दे देते थे और डायामीटर दे देते थे, स्लैंट हाइट दे देते थे और रेडियस दे देते थे, और तुम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया क्या करते थे, फाइंड करते थे। अब इस केस में क्या किया है भाई, स्लैंट हाइट दे दी है और कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया और रेडियस फाइंड करनी है। समझ में आया। तो देखो है इजी, इसमें देखो ये तुम लोग को दिया हुआ है, ये पता है हमें क्या होती है पाई की वैल्यू, पता है ना ये, तो कि पाई की वैल्यू ये होती है, ठीक है, और स्लैंट हाइट भी दे दी है। तो क्या करना है, सारी वैल्यूज रख दो और आर को सब्जेक्ट बना दो, हो जाएगा काम। समझ में आया, सारी वैल्यूज क्या करो, पुट कर दो, जो जो दी है जो पता है वो रख दो और आर को सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है कितना है, तो ये रख दो, पाई की वैल्यू, आर क्या करना है, फाइंड करना है ना, ठीक है, और स्लैंट हाइट 14, ठीक है, 7 2 जा 14, 7 7 कैंसल, 22 2 जा क्या हो जाएगा 44, और ये रेडियस 308। अब आर को सब्जेक्ट बनाना है, दैट मींस ये मल्टीप्लीकेशन में है आर के साथ, तो न्यूमरेटर में कंसीडर होगा, इक्वल टू की इस तरफ चला जाएगा, कहां जाएगा, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 308 डिवाइड बाय 44 आर। देखो आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, चेक कर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 44 7 जा 44 44 क्या हो जाएंगे कैंसल, तो रेडियस क्या आई 7 मीटर या सेंटीमीटर, अबे सेंटीमीटर में दिया, ठीक है, ये आ गई रेडियस, कंप्लीट। अब क्या फाइंड करना है दूसरा, तो ये रेडियस फाइंड करने को इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करोगे तो ना टोटल सरफेस एरिया है ना रेडियस है, ठीक है। अब हमारे पास रेडियस है तो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा कैसे भाई, फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर इंटू ब्रैकेट एल प्लस आर, सही है, कंप्लीट। चलो पाई की वैल्यू रखो 22/7, स्लैंट हाइट प्लस है ना,
डन, 7 7 कैंसल, 22 into 21, सही है। चलो 22 into 21 करो और आंसर लाके दिखाओ। क्या आया? हाँ बराबर। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये आंसर आया समझ में? बोलो हाँ या ना। ठीक है, लिख लो। ये हो जाए तो स्लाइड चेंज कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, बस बस चलो। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। हाइट 24 मीटर है और उसकी रेडियस क्या है? 25। क्या ला? इतना एंगल 25। हाँ तो करना भाई, उसमें क्या है, उसमें तू इमेजिन ना। हाँ मीन्स इतना एंगल 25 दिया है तो तो ये पूरा फाइंड करना होगा। हाँ 180 के हिसाब से करो ना। हाँ करना, तू क्या टेंशन ले रहा है? भले 125 दिया तो तेरे को क्या टेंशन। चलो देखो, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। देखो हाइट कितनी दी है और रेडियस 24 मीटर। फाइंड क्या करना है? स्लैंट हाइट फाइंड करो सबसे पहले। तो क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले क्या फाइंड करो? एल, स्लैंट हाइट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। क्या है? टेंट बनाने के लिए कितना कैनवस चाहिए। इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70, भाई 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट कितनी है? 70। तो टोटल उस कैनवस की कॉस्ट कितनी आएगी, जो कैनवस हमें चाहिए। ठीक है, बोलो क्या करेंगे? कैनवस पहले तो कितना चाहिए होगा वो मेरे को बताओ। ठीक है, देखो ये मेरे पास कैनवास है, उसका मैं कॉनिकल टेंट बना रहा हूं ऐसे। इसको समझ लो ये कौन है, तो इतना लग नहीं रहा लेकिन फिर भी ऐसा समझ लेते कि है। इसी कैनवास का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? कॉनिकल टेंट बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके, बराबर। तो क्या समझ में आ रहा है? कितना कैनवास चाहिए होगा बोलो। इसके कर्व्ड सरफेस एरिया जितना, बोलो हाँ या ना। कितना कैनवास चाहिए? इसके कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि इसी कैनवास का यूज करके क्या कर रहे हो? कौन बना रहे हो ना, कॉनिकल टेंट बना रहे हो। तो फिर कितना कैनवास चाहिए? इतना कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका क्या है? उसका इतना क्या चाहिए होगा? कैनवास चाहिए होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। माहिन क्या हुआ? समझ में आया? ठीक है, तो क्या करना है हमें? तो हम लिखेंगे सबसे पहले, देखो अब कर्व्ड सरफेस एरिया जितना कैनवास चाहिए। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? कौन का फाइंड करने? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। सही है, पाई आर एल। एल है नहीं है, लेकिन एल आ सकता है। कैसे? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही है ना? तो क्या करोगे? ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर 24 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और ये हो गया 670
6, ये एल स्क्वायर, तो एल क्या हो जाएगा 676 का स्क्वायर रूट होता है 26 सेंटीमीटर या मीटर। अब स्लैंट हाइट आ गई, ठीक है, तो अब क्या करोगे, नाउ कैनवस नीडेड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, सही है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल, देन चलो पाई क्या है 22/7, रेडियस 24 और स्लैंट हाइट हम लेके आए कितनी है 26। अच्छा अब देखो एक चीज तुम लोग को समझाओ, मेरी बात समझना, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड नहीं करना। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों हमने फाइंड किया, क्योंकि हमें टोटल कैनवास की कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ऐसा क्यों किया वो अभी तुम लोग को पता चलेगा। देखो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 24 और 20। क्यों ऐसा किया, 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है कॉस्ट, तो ये टोटल इतने मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, यानी 70 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। वो अपने क्लोथ लेने जाते ना, बोलता है 200 रुपये मीटर है, 2.5 मीटर क्लोथ लेंगे तो क्या करेगा 500 चार्ज करता है ना, क्या करता है वो मल्टीप्लीकेशन ही करता है वो, तो यहां भी मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हैं हम। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। चलो अब ये दोनों कैंसिल होंगे, 7 7 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 22, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 220 और 24 मल्टीप्लाई बाय 26, ठीक है, समझ में आया भाई, बोलो हाँ या ना, कंप्लीट। चलो 24 मल्टीप्लाई बाय 26 करते हैं, ये 220 वैसे ही रहेगा और ये आ जाएगा 624। आंसर क्या आ रहा है चेक करो, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 137280। टोटल कॉस्ट इतनी आएगी तो कॉस्ट के आगे यूनिट लगाना पड़ेगा, वो क्या होता है भाई रुपीज, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया टोटल कॉस्ट, जितना कैनवास चाहिए उसकी कॉस्ट ये होगी। आया समझ में, बोलो हाँ या ना, कंप्लीट, स्टॉप कर दे।